यात्रा का जो पड़ाव है बुल्डाना में पहुंचे और बीजेपी को विनय पार्टी के अध्यक्ष में महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन धन संवाद यात्रा जो नागपुर से प्रारंभ हुई थी, वो यात्रा आज बुल्डाना बिहार में। ये यात्रा क्यों शुरू की गई, क्या उद्देश्य है? 12 फरवरी 2025 को बोध गया की पावन धरती पे महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बोध गया में धरना स्थल शुरू किया गया। धरना स्थल करीब 90 दिन चला, बुद्ध पूर्णिमा तक। बुद्ध पूर्णिमा से 3 दिन पहले भी प्रशासन सरकार ने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र करके प्रयास किया कि भारत पाकिस्तान के युद्ध का हवाला देकर, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर धरना स्थल को खत्म कराने का एक दबाव बनाया गया। प्रशासन लगा, फोर्स लगी और हमारे जो साथी थे उन साथियों को एक लिखित प्रस्ताव ले लिया कि धरना खत्म किया जाए। मैं उस समय मौजूद नहीं था। जैसे मुझे खबर मिली तो मैं रात के 11 बजे धरना स्थल पहुंचा, तो चारों तरफ फोर्स लगी हुई थी। तो मैंने वहां के डीएसपी इंस्पेक्टर था, उससे कहा कि अभी 3 दिन बाकी है। पहली बात तो ये कि 3 दिन बाकी है, और अगर बात में भारत पाकिस्तान युद्ध की है तो या तो मुझे ये बताओ कि क्या बोध गया भारत पाकिस्तान युद्ध की सीमा में आता है? क्या बोध गया भारत पाकिस्तान युद्ध की सीमा में आता है कि बम यहीं गिरते, फायरिंग यहीं पे होगी? तो ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर सुरक्षा को ही ध्यान रखा जा रहा तो केवल धरना स्थल को ही क्यों हटाया जा रहा है? फिर तो गया जिला और बोध गया में जितने भी कार्यक्रम हुए वो सबके सब रद्द कर देने चाहिए। केवल धरना स्थल ही क्यों रद्द किया जा रहा है? वहां से 2.5 किलोमीटर दूर कालचक्र मैदान में बीटीएमसी का बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और अभी तक आपने बीटीएमसी की परमिशन रद्द नहीं करी, उसे अनुमति दे रखी है। तो जब आपने बीटीएमसी को अनुमति दी है, उनके कार्यक्रम को अनुमति दी है, तो हमारे धरना स्थल से क्या तकलीफ? केवल ये कहते ना कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, ये कोई रास्ता नहीं है। तर्क का अर्थ होता है या तो ये कहो कि ये बहुत सेंसिटिव प्लेस है, या ये कहो कि यहाँ पे कुछ आशंका जताई जा रही है, हमने कुछ तर्क हो तो बात समझ में आती है। और जब हमले की आशंका होती, कोई सेंसिटिव प्लेस होता, तो धरना स्थल में और कालचक्र मैदान में 2.5 किलोमीटर का अंतर है, कोई बड़ा अंतर भी नहीं। अगर यहाँ पे घटना घटेगी तो वहां भी घट जाएगी। तो फिर तो आपको बोध गया कि सभी प्रकार के प्रोग्राम जो है रद्द कर देने चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया। रही बात आंदोलन को स्थगित करने की, तो हमने ये कहा कि 3 दिन के बाद हमने अपील की है 12 तारीख को 12 लाख लोगों के आने की, तो पूरा समाज आएगा, ये फैसला समाज लेगा। हम भी ले सकते हो, मेरे साथी ने लिया, हम उस फैसले के सहमत नहीं है। हमारे जो एक साथी ने जो फैसला लिया है कि स्थगित करते हैं, उससे हम सहमत नहीं है। मैं तब सहमत होगा, समाज 12 तारीख को आने वाला, 3 दिन बीच में 9 तारीख की बात थी, तो 10 को 11 और 12, तो 3 दिन तक आप वेट करो। समाज जो चाहेगा, अगर स्थगित करना है तो स्थगित होगा, चालू रखना है तो चालू रहेगा। तो प्रशासन को हमने जिस तरह से कहा, वो जवाब थोड़ा अड़िग जवाब था, आक्रामक जवाब था, तो प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि उस रात को वो धरना खत्म कर सके। तो उतने होने के बाद भी धरना खत्म नहीं हुआ। प्रशासन को लगा कि कुछ और चाल चली जाए, और 9 तारीख बीत गई, 10 बीत गई, 11 बीत गई, 12 बीत गई। 12 में उन्होंने घटना घटाई। हमें उकसाने के लिए राज्यपाल से शिवलिंग की पूजा करवाई। आप सोचिए, बुद्ध पूर्णिमा, मैं तो हिंदुओं से कह रहा था कि भाई हिंदू तुम्हारे यहाँ पे डबल काम होते हैं। अगर होली होती है तो क्या उसमें राखी बांधते हो? तो जब राखी होती है तो क्या उसमें पटाखे बजाते हो? वो कहते
बुद्ध के सामने नतमस्तक होगी। तो क्या बिहार सरकार को मालूम नहीं था कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज बुद्ध की पूजा होगी? ये जानबूझकर शिवलिंग पूजा क्यों कराएगी? हमें उकसाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि बौद्ध बिहार में शिवलिंग भी है और एक प्रतिष्ठित पद पर रहने वाले राज्यपाल से करवाएगी, क्योंकि आप उसकी एक सहमति चाहते हो कि महाबोधि महाविहार में शिवलिंग भी है। क्या आगे भविष्य में कैसे हो देखो राज्यपाल गए थे पूजा करने, तो आप आधार बनाना चाहते हैं शिवलिंग का। ये केवल आधार बनाना था कि भविष्य में कह सकते कि राज्यपाल भी पूजा करके गए शिवलिंग की। बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार में शिवलिंग भी है। तो पहले तो आपने पूरी तरह से गैर कानूनी और धर्म आधार पे बौद्धों का अपमान किया है, बौद्धों के पवित्र स्थान के साथ खिलवाड़ किया है, बुद्ध परंपराओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। कानून चाहे तो आप मुकदमा कर सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या जरूरत थी शिवलिंग पूजा करने की, क्योंकि प्रयोजन तो बताओ, प्रयोजन मांगा जाता, आधार क्या था शिवलिंग पूजा के दिन? ना तो शिवरात्रि थी, ना शिव का कोई पर्व था, तो क्यों की गई? इसका मतलब ये कि जानबूझ के षड्यंत्र के तहत प्लानिंग बना के की गई। तो प्लानिंग का आधार पर होना चाहिए कि आपने दुनिया भर से आ रहे बौद्धों की आस्था के साथ आपने वो खिलवाड़ किया, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो इस आधार पर होना चाहिए, ठेस पहुंची हमें। तो हमने उस दिन ये बर्दाश्त किया कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज हमारे मस्तिष्क में कोई बुद्ध है, कोई ऐसी हमारे मन में प्रवृत्ति या इस तरह का राग ना जगे, ऐसे आक्रमणकारी शब्द ना हमारे मन में पैदा हो कि आज बुद्ध पूर्णिमा बड़े ही शांति से, बड़े ही अनुशासन के साथ, सभ्यता के साथ, बौद्धों की एक परंपरा है उसके साथ मिलकर हम अपना पर्व आज मनाएं। वो हमने किया। प्रशासन को लगा कि आज तो चाहते थे कि इनको उकसाया जाए, कुछ यहाँ पे करना हो, और फिर करते फिर प्रशासन अपनी जो कहते हैं कि मनसा की पूरी करे। 12 तारीख बीत के 13 तारीख को फिर उन्होंने जानबूझकर महाबोधि महाविहार में कुछ लोकल गुंडे और सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को रखा और वहां उन्होंने महाबोधि महाविहार परिसर में जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगाए। आप सोचिए जानबूझ के होगा, महाबोधि महाविहार परिसर के भीतर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगवाए। तो वो चाहते थे कि यहाँ सब अम्बेडकर वाली बुद्धिस्ट आएंगे, वो सुनेंगे तो उनको तकलीफ होगी तो कुछ जवाब देंगे तो फिर वही दंगा शुरू हो जाएगा। तो कुछ उपासिका की नाम तो महाराष्ट्र आप लोगों में से कोई हो सकता था, कई जिलों की उपासिका थी, उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने नमोबुद्धाय जय भी बोला। वो चाहते नहीं थे कि ये जय हनुमान जय श्री राम बोलेंगे, उधर से जवाब कुछ ना कुछ मिलेगा, और जैसे जवाब मिलेगा कहते थे वो झगड़ा करेंगे, और वही बात पुलिस के लोगों ने आके महिला के साथ मारपीट करना शुरू कर दी, उन्हें मैसेज करा के गुजरात की बात खड़ा कर दिया। ये खबर मिली, हम वहां गए और पुलिस पे हमने ये कार्रवाई करने का दबाव बनाया कि आपकी मौजूदगी में, और खास आज के दिन जब पूरे देश और दुनिया से बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, 500 लोग यहाँ पे आए हैं, और आपकी मौजूदगी में इनके साथ ये बर्बरता, ये मारपीट क्यों हुई? प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बात हो रही थी, जाने कहां से अचानक बोल दिया और फिर जोर से चिल्ला के जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगा। उसी अवसर में ये बात बिगड़ी और उनको लगा कि इतनी सी बात बिगड़ी थी, इतनी बड़ी बात भी नहीं बिगड़ी थी। बातों को हमने संभाला, हमें समझ में आ गई थी कि पूरी मनसा से आए, पूरी तैयारी से आए। ये चाहते जानबूझ के यहाँ पे दंगा हो, यहाँ पे झगड़ा बने और आने वाले बौद्ध उपासकों के मन में दहशत पैदा हो। हमने यथास्थिति जैसे संभाली वहां से निकले। घटना कुछ भी नहीं घटी, उसके बाद फोर्स लगा दी, हमारे पीछे फोर्स लगा। रात के 1:30 बजे उन्होंने गिरफ्तार किया, ये कहकर कि यहाँ के हिंदू संगठन के लोग आपको मारने के लिए घूम रहे, आपके ऊपर हमला होने वाला है, तो आपकी सुरक्षा के लिए हमने ये कुछ गार्ड आए हैं, तो 5-6 बड़े लेके रात के 1:30 बजे हम लेके चले। उस समय तक भी कोई ऐसा मुझे शंका नहीं थी कि कुछ कार्रवाई करे, कोई बड़ी घटना घटी नहीं थी, क्योंकि यथास्थिति चीजें हमने सही कर दी थी। सुबह देखा तो मुकदमे बना दिए,
कि आपने तो मारने का प्रयास किया, किसी की हड्डी तोड़ दी, किसी का सर तोड़ दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, ऐसे सिंपल बनाया उन्होंने, उस अगले दिन जेल दिया। 68 दिन जेल काटा। 2 दिन जब जेल में रहे तो पता चला कि 15 मई को 2 दिन बाद वहां से फिर से धरना था। आपको एक चीज बताओ, धरना जब शुरू हुआ महाबोधि महाविहार परिसर के सामने 17 दिन बाद क्या हटाया गया था। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस दिन मैं कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहा था, उसी रात को उस दिन मैं कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहा था, तो मैं बनारस पहुंचा था। रात के 1:30 बजे फोन आ गया कि पुलिस उठा के सबको बीच हो गई। ये मेरे गैर मौजूदगी होगा। मैं फिर वापस आया, अगले दिन फिर धरना में स्थापित करा दिया। फिर उसके बाद जब स्थगित हुआ, उस दिन भी मैं केवल बाहर की तैयारी कर रहा था 9 मई को, फिर स्थगित हुआ, फिर वापस से शुरू किया। प्रशासन को लगा कि इसकी मौजूदगी में धरना खत्म नहीं हो सकता, तो बिना चाहे बढ़ा हो गए, तो फर्जी मुकदमे बनाए और 14 तारीख को मैं जेल में गया और 15 तारीख को फिर से दबाव बना के धरना कर दिया। तो ये तो मेरा ये था कि मेरे साथियों को भी ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी, क्योंकि आंदोलन डर के नहीं लड़े जाते, हिम्मत दिखानी पड़ती है। आंदोलन होता ही साहस से, हिम्मत से, डर के नहीं जीती जा सकती लड़ाई। तो ये आपने देखा मेरे जेल जाने के बाद तो 2 दिन बाद होना लग गया। समाज की क्या दशा हुई, क्या स्थिति हुई, कितनी उम्मीदों से धरना शुरू किया गया था, कितनी उम्मीदों से धरने को हमने मजबूत बनाया था, पूरा पंडाल सजाया गया था, पूरा चारों तरफ हमने पूरी व्यवस्था की। तो दुख हुआ, तकलीफ हुई इस बात की कि जो उम्मीद बना था, जो आधार बना था, वो धरना खत्म कर जाएगा। तो जेल से निकलने के बाद हमने पटना की मीटिंग ली, तो पटना मीटिंग में कहा धरना खत्म हुआ, ये बात तो समझ में आ गई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी समझ में आ गई, पर हम अब एक रणनीति बनाएंगे पूरे देश में धरना भले प्रशासन ने खत्म किया हो, और हम देश में आंदोलन को खत्म होने नहीं देंगे। तो आंदोलन को खड़ा करने के लिए बस 2 ही चीजें समझ में आई कि 134 साल से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अभी तक हमने भारत के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बौद्ध समाज के लोगों को बीटी एक्ट और महाबोधि महाविहार मुक्त हो इसके बारे में बताया, इसकी जानकारी नहीं हुई। समाज को मालूम ही नहीं हुआ कि बीटी एक्ट क्या है। 76 साल हो गए, 76 सालों में आज तक मालूम नहीं हुआ कानून क्या है। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो भारत के बुद्धिस्टों के जीवन में क्या परिवर्तन होगा, बौद्धों की कैसी स्थिति परिवर्तित होगी, ये बताने का बीड़ा उठाया और देश में संकल्प लिया कि 12 फरवरी 2026 तक जब 1 साल इस धार्मिक आंदोलन हो जाएगा, तब तक हम देश के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बौद्ध समाज को एकजुट करेंगे और 12 फरवरी 2026 में फिर निर्णय लेंगे। क्योंकि ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ये एक्ट है कानून का सरकार का, और सरकार का मतलब है कि उस पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर बने तो जो बोर्ड में धरना है वो फिर सोशल प्रेशर बना सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना। ये सब स्टडी करने के बाद, समझ में आने के बाद, तो हमने डिसाइड किया, आप सब लोग समझ रहे कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को एक पॉलिटिकल प्रेशर दिल्ली में बनाया जाएगा, दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर पटना में बनाया जाएगा और तीसरा सोशल प्रेशर कोलकाता में बनाया जाएगा। तो 3 जगह धरने को खड़ा करने के लिए हमें 12 फरवरी 2026 तक देश में घूमने की ये मुहिम तैयार की है। उस मुहिम के तहत 17 अगस्त 2025 से दीक्षा भूमि नागपुर से ये धम्मध्वज यात्रा शुरू की गई। ये पहले महाराष्ट्र में चलेगी, उसका पड़ाव आज आपके बुलाना है। भंते जी, एक तरफ तथागत बुद्ध जो है उनको विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, तो उसके लिए नकली भंते जी भी तैयार किए जा रहे हैं जो चिवर धारण करके वेद शास्त्रों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पुराणों का। और अयोध्या का हमने निर्णय देखा कि अयोध्या का जनमानस का उन्होंने विचार करके कि भाई राम पूरे मनुष्य में व्याप्त है, इसलिए वो अयोध्या दे दिया। लेकिन बुद्ध गया जो है महाविहार, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, उनकी हैसियत क्या है, बताने वालों की हैसियत क्या है, बात उनकी माननी चाहिए जिनके पास हैसियत है। तो बात मानो बाबा साहब अम्बेडकर की,
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। उनकी हैसियत है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया है, तो संविधान को माना। और उस समय 389 संविधान सभा के सदस्य सिग्नेचर करके थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो अटूट है, सत्य है, सही है, परिपक्व है। और आज देश के राष्ट्रपति भी मानते हैं इस बात को, प्रधानमंत्री भी मानते हैं, राज्य के हर मुख्यमंत्री मानते हैं, पूरा प्रशासन मानता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मानते हैं। इतनी सारी गवाही है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में। तो यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बोली कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। बात मानी चाहिए बाबा साहब, उनके पास उतना बल है। बाबा साहब ने कहा भगवान जो विष्णु के अवतार है, ये झूठा भ्रम और चालाकी का प्रचार है। बाबा साहब ने खारिज कर दिया, ये झूठा है। तो बाबा साहब के पास वो बल है, वो आधार है कि उनकी बात मानी जानी चाहिए। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज की पहल की है कि भगवान तो विष्णु के अवतार नहीं है तो नहीं है। इससे बड़ा सबूत भारत में और किसका होगा? किसकी गवाही हो इससे बड़ी होगी? जिनका दिखावा कानून मानता है तो उनकी ये बात भी माननी पड़ेगी। तो ये मैं कहूंगा। और दूसरी बात, देखिए सब धर्म के लोग एक चीज समझ ले, बौद्धों की संस्कृति विरासत को मिटाने का केवल एक बार नहीं, सैकड़ों साल से ये प्रयास किया जा रहा है। उसमें कहीं कहीं तो बौद्ध संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, कहीं दफनाने का प्रयास किया गया, कहीं उसे हड़पने का प्रयास किया, कहीं उसमें मिलावट करने का प्रयास किया गया। पर आज भी बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जब बाबा साहब दीक्षा लेते तो कहते हैं कि मुझे भारत में और भारत के बाहर अगर कोई मूल संस्कृति दिखाई देती तो उस समय ढेर संस्कृति की बात करते थे, ढेरवादी की बात करते थे कि इनके पास भगवान बुद्ध की मूल सभ्यता है, मूल शिक्षा है, मूल संस्कृति है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को ढेरवादी भिक्षुओं को बुलाकर उनसे धमकी दिखाई। तो आज विश्वास नहीं है कि अगर भारत के बुद्धिस्ट लोग अपनी बौद्ध संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो उसकी मूल संस्कृति, ढेर संस्कृति के अनुसार ही अपने धर्म का पालन करें। नकली चिवर जो है, वो नकली चिवर, एक ही मिनट खाली, नकली चिवरधारी जो है उनका चिवर उतारने का कोई प्रावधान नहीं है क्या धम्म में? वो गलत बातें बता रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। देखिए धर्म का बहुत सारे पालन है, बहुत सारे पालन है, और ये टिप्पू संघ का निर्णय है, और टिप्पू संघ ही निर्णय लेता है कौन नकली कौन असली है। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कौन नकली कौन असली है। और समय समय पर विश्व में इस तरह के कदम उठाए हैं। बंते जी एक सवाल है, जो बीटी एक्ट है वो बीटी एक्ट के तहत जो महाबोधि महाविहार आपके हाथों में नहीं आ रहा है, तो वो बीटी एक्ट के धारा के तहत बाकी कोई धर्मस्थल है क्या जो ये बीटी एक्ट के अंतर्गत आता है करके? उन भी किसी गिरफ्त में? देखो दुनिया में मुसलमानों की मस्जिद पर अगर हम भारत की बात करें, रोक लगना अलग बात है, प्रतिबंध लगना अलग बात है, पर भारत में किसी भी मस्जिद पर एक्ट नहीं बनाया गया। रोक लगाना अलग बात है, प्रतिबंध लगाया जाएगा, पर एक्ट बनाना, कानून बना देना। 370 कानून भी भारत बना था जम्मू कश्मीर में, ये कानून था। पर भारत में किसी मस्जिद पे एक्ट नहीं बना, किसी हिंदू मंदिर पर एक्ट नहीं बना, किसी चर्च पर एक्ट नहीं बना। तो महाबोधि महाविहार पर एक्ट क्यों बनाया गया? और एक सबसे बड़ी बात बताओ मैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों लोगों को मालूम था कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखने का काम कर रहे हैं, दोनों को मालूम था। और ये भी मालूम था कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1929 को पेश किया जाना, उस पर बहस शुरू हो जाएगी। तो दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस समय जिम्मेदार थे। तो ऐसी कौन सी उनको इमरजेंसी लगी? इमरजेंसी कौन सी लगी कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से भी सलाह मशवरा नहीं करा, उन्होंने संविधान पेश किया जाए इसका भी इंतजार नहीं किया। संविधान पेश होने से 4 महीने 19 दिन पहले ही, 4 महीने 19 दिन पहले कौन सी इमरजेंसी थी? कौन सा दबाव था आपके ऊपर? जब देश का संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की सलाह
देके उनको चुना गया, तो आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बिना सभा मशवरा के और बिना संविधान सभा में संविधान पेश किए ही 4 महीने 19 दिन पहले 6 जुलाई 1949 को ये एक्ट क्यों बनाया? ये सवाल है हमारा। इसका हमें आधार से क्यों बनाया? इसके पीछे यही था कि आप पूरी तरह से समझ चुके थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले और पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन होने वाला है और धर्म परिवर्तन का केंद्र बनेगा महाबोधि महाविद्यालय। क्योंकि किसी भी धर्म का केंद्र जो होता है उसका धर्मस्थल होता है। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, ईसाइयों के लिए यरूशलेम कैपिटल सिटी है, हिंदुओं के लिए राम मंदिर है केदारनाथ का, सिखों के लिए गुरुद्वारा है, तो बौद्धों के लिए महाबोधि माना जाता है। तो ये जानबूझ कर के बौद्धों के साथ जो एक कानून निकाल किया जाए और वो कानून बनाकर एक महल को उसका लिमिटेड मालिक बना दिया जाए, ये बीटी एक्ट था। और कोई गिरफ्त में है और ऐसा कोई उन पर प्रतिबंध है या ऐसे औपचारिक कब्जा है उन पर एक्ट नहीं बना। एक मेरा सवाल है कि आने वाले जो बिहार में चुनाव है